आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक विजेताओं का हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरठ में आयोजित भव्य समारोह में पैरा खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की। लखनऊ में आज से होगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे शुभारंभ। कनाडा से प्राप्त देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति केंद्र ने प्रदेश सरकार को सौंपी। 15 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम में की जाएगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल की क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है सीतापुर जिले के गांव पकरिया पोस्ट जहांसापुर के शिव प्रकाश त्रिवेदी ने। आकाशवाणी की ओर से शिव प्रकाश त्रिवेदी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिव प्रकाश त्रिवेदी सीतापुर जिले के गांव पकरिया पांडे का निवासी हूं। मैं अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के माध्यम से हमें आजादी लाने वाले क्रांतिकारियों को नमन करने व याद करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें चाहिए कि हम भी उनके सपनों का भारत बनाने में सहयोग करें। सभी लोगों को आकाशवाणी के समाचार अवश्य सुनने चाहिए। इससे उन्हें देश विदेश की विश्वसनीय व प्रमाणित जानकारी मिलती है तथा इससे प्रतियोगी छात्रों को करंट अफेयर से अपडेट रहने में मदद मिलती है। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने कल सम्मानित किया। मेरठ में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की। इसके अलावा पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में दिव्यांग खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में आज से हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया आज इसका शुभारंभ करेंगे। अवध शिल्प ग्राम के करीब लग रहा हुनर हाट 21 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों और दस्तकारों के स्वदेशी उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे बेहतर प्रशासन वाले राज्यों में एक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में एक बेहतर और जवाबदेह प्रशासन काम कर रहा है। कल लखनऊ में लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को मजबूत करने के विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में अगले वर्ष मार्च तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल एक परीक्षा देकर ही बहुत सारे पदों के लिए भर्तियां संभव हो सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सभी प्रमुख परीक्षाओं के लिए हर बड़े शहर में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ताकि परीक्षार्थियों विशेषकर लड़कियों को किसी परीक्षा के लिए बहुत दूर बनाए गए परीक्षा केंद्र पर न जाना पड़े। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया जाएगा, जिससे विभिन्न जिलों के प्रशासन के बीच प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए प्रशासकों से कहा कि वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। इससे न सिर्फ उनकी खुद की प्रगति होगी बल्कि जनता में भी विश्वास पैदा होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कल प्रदेश सरकार को सौंप दी। कनाडा से प्राप्त ये प्रतिमा शोभा यात्रा के रूप में कल गाजियाबाद पहुंची, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया। इस दौरान राज्य के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। पुनर्स्थापना यात्रा के जरिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा 18 जिलों से होते हुए 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी। अगले दिन 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल महाकुंभ का आयोजन 21 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में बड़ी संख्या में जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का आह्वान किया है। इसके तहत बस्ती में पहला सांसद खेल महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू होगी। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अक्षय नवमी के अवसर पर आज से ही अयोध्या में कार्तिक मेला भी शुरू हो रहा है। 14 कोसी परिक्रमा का मुहूर्त आज सुबह 10:22 से कल 9:36 तक रहेगा। परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। परिक्रमा के समय लखनऊ गोरखपुर 4 लेन मार्ग पर वाहनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरा मेला क्षेत्र की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 3 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक विजेताओं का हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरठ में आयोजित भव्य समारोह में पैरा खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की। लखनऊ में आज से होगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे शुभारंभ। कनाडा से प्राप्त देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति केंद्र ने प्रदेश सरकार को सौंपी। 15 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम में की जाएगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।